हम असल में हैं कौन? ये सवाल सदियों से, हजारों सालों से इंसानियत को परेशान करता आया है। स्वयं को जाने, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये लगभग हर धर्म ग्रंथ, हर बड़ी फिलॉसफी में मिलता है। ये शायद मानवता के सबसे पुराने सवालों में से एक हैं। तो चलिए आज इसी गहरे सवाल की तह तक जाने की कोशिश करते हैं। आज की जो हमारी ये चर्चा है वो मास्टर ईके की शिक्षाओं पर आधारित है। उनके एक बहुत ही गहरे आध्यात्मिक प्रवचन से ये बातें ली गई हैं। उनकी जो टीचिंग्स हैं वो हमें आत्मखोज यानी सेल्फ डिस्कवरी के रास्ते पर एक तरह से गाइड करती हैं। तो आज हम उन्हीं की मदद से इस सफर पर आगे बढ़ेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सीधे लेकिन उतने ही गहरे सवाल से। सोचिए, एक बेटा अपने पिता से पूछता है कि ये जितने भी जीव जंतु हैं ये सब आ कहाँ से रहे हैं और फिर ये वापस चले कहाँ जाते हैं और ऐसा होता क्यों है। बस यही एक सवाल, यही एक जिज्ञासा हमारी पूरी खोज की नींव बनने वाली है। अब देखिए, पिता ने सीधे सीधा कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने एक अलग ही तरीका अपनाया। वो मुस्कुराए और बोले, बेटा, ये जो सवाल है, पहले ये तो सोचो कि ये तुम्हारे मन में आ कहाँ से रहा है। एक काम करो, अपनी आंखें बंद करो और बस इस सवाल की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करो। जवाब तुम्हें अपने आप मिल जाएगा। तो बेटे ने ध्यान लगाया और कुछ समय बाद वो अपनी पहली खोज के साथ वापस आया। उसने कहा, पिताजी, मैंने पता लगा लिया है। सब कुछ पदार्थ है, मैटर है। हर चीज इसी मैटर से आ रही है, इसी में जी रही है और आखिर में इसी में वापस मिल जा रही है। और पिता ने बस इतना कहा, हाँ बेटा, तुम सही हो। पर ये जो जवाब था ना, ये अधूरा था। बिल्कुल उस ताश के घर की तरह जो दिखने में तो बड़ा लगता है लेकिन एक हवा का झोंका उसे गिरा देता है। बहुत जल्द उस बेटे को भी ये महसूस होने लगा कि उसकी समझ में कहीं ना कहीं कोई कमी है और बस उसने अपनी खोज जारी रखी। जल्द ही उसे समझ आया कि देखो, पदार्थ तो अपनी जगह पर पड़ा रहता है, वो खुद से कुछ नहीं करता। उसे हिलाने के लिए, उसे गति देने के लिए बल यानी फोर्स की जरूरत होती है। और फिर उसे एक और बात समझ आई कि फोर्स तो है, पर उसे दिशा कौन देता है। उसके लिए मन यानी माइंड की जरूरत होती है। और मजे की बात यह थी कि हर नई खोज के बाद, चाहे वो बल हो या मन, उसके पिता बस यही कहते, हाँ तुम सही हो। देखें, यहां एक बहुत ही जरूरी बात छिपी है। जब हमारी सोच, हमारा दर्शन दूसरों से बहुत ज्यादा अलग हो जाता है तो हम समाज के लिए एक तरह से बेकार हो जाते हैं। असल उपयोगिता सबसे जुड़ने में है, सबसे अलग थलग पड़ जाने में नहीं। अब बेटा पूरी तरह उलझन में था। वो पिता से बोला, पहले मैंने कहा पदार्थ, आपने कहा सही है। फिर मैंने कहा बल, आपने तब भी कहा सही है। फिर मैंने मन की बात की और आपने फिर से कहा सही है। आखिर आपका मतलब क्या है? और बस यहीं पर पिता ने उसे सबसे जरूरी सबक सिखाया। यहां एक बहुत बड़ा सिद्धांत सामने आता है जिसे कहते हैं समावेश का सिद्धांत। इसका मतलब यह है कि कोई भी नई खोज, कोई भी नई समझ पुरानी सच्चाई को खारिज नहीं करती, बल्कि उसे अपने अंदर शामिल कर लेती है। अगर कोई अपनी पुरानी समझ को पूरी तरह से छोड़कर किसी नई चीज के पीछे भागे तो समझो वो रास्ते से भटक गया है। इस सिद्धांत को समझाने के लिए पिता ने एक बहुत ही सरल सा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, अगर मैं पहले कहूं कि एक कुत्ता सफेद है और तुम मान लो, फिर मैं कहूं कि वही कुत्ता काला है, तो तुम क्या सोचोगे? इसका मतलब ये नहीं कि मैं झूठ बोल रहा हूं। इसका मतलब ये है कि वो कुत्ता सफेद और काले धब्बों वाला है। हमारी समझ को भी ठीक इसी तरह लगातार बड़ा होना होता है। अब बेटा एक सीढ़ी और ऊपर चढ़ा। उसे महसूस हुआ कि इन सबके पीछे पदार्थ, बल और मन के भी पीछे एक महान बुद्धि या इंटेलिजेंस काम कर रही है। एक ऐसी यूनिवर्सल इंटेलिजेंस जो हर जगह है और ये जो हमारे शरीर के अंदर भी बिना हमारी जानकारी के सब कुछ चला रही है। तो फिर एक इंसान और उस पूरी कायनात की बुद्धि में क्या रिश्ता है? इसे ऐसे समझिए, जैसे समुंदर में एक लहर होती है। लहर है तो समुंदर का ही हिस्सा, पर कुछ देर के लिए अलग दिखती है। या फिर जैसे पानी पर तैरता हुआ बर्फ का टुकड़ा। हैं तो दोनों एक ही चीज, बस रूप अलग अलग है। हम इंसानों का नजरिया कैसा होता है? हम चीजों को ऊंच नीच, बेहतर कमतर, बड़ा छोटा, इन सब में बांटकर देखते हैं। लेकिन जो दिव्य दृष्टिकोण है उसमें ऐसा कोई भेद नहीं होता। वो सब जगह है और सब में एक जैसा है। ईश्वर की महानता किसी से सुपीरियर होने में नहीं है, बल्कि हर जगह मौजूद होने में है। लेकिन बेटे के मन में अब एक और भी गहरा सवाल आया। बुद्धि तक तो वो पहुंच गया था, लेकिन एक सवाल अभी भी बचा था। ठीक है, ये सब है, पर ये सब है क्यों? इस पूरी सृष्टि का, इस क्रिएशन का
मकसद क्या है? और यही वो सवाल था जो उसे खोज के आखिरी पड़ाव तक ले गया। और अब हम कहानी के सबसे गहरे रहस्य पर पहुंचते हैं। आखिर इस सृष्टि के होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इसका जवाब सुनिए, किसी सोच में या किसी कॉन्सेप्ट में नहीं है, बल्कि एक अनुभव में, एक एक्सपीरियंस में। पिता ने मुस्कुराते हुए जो जवाब दिया वो कमाल का था। उन्होंने कहा, यह सृष्टि ठीक उसी कारण से मौजूद है जिस कारण से यह सवाल तुम्हारे अंदर से उठ रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा आनंद है, तुम्हारी खुशी है। मतलब अस्तित्व का जो मूल स्वभाव है वही आनंद है। इसको और अच्छे से समझने के लिए पिता ने एक बर्तन का उदाहरण दिया। सोचिए, अगर कोई किसी बर्तन को ढूंढ रहा है तो इसका मतलब साफ है कि उसके दिमाग में उस बर्तन का एक आइडिया, एक तस्वीर पहले से है ना? ठीक इसी तरह कोई भी सवाल हमारे मन में उठ ही तब सकता है जब उसका जवाब कहीं ना कहीं हमारे अंदर पहले से ही मौजूद हो। तो जो आखिरी सच है वो कोई किताबी ज्ञान या कोई दिमागी कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक अनुभव है, आनंद का, प्रेम का, खुशी का। इसी से ये पूरी दुनिया निकलती है, इसी के सहारे टिकी रहती है और अंत में इसी में वापस समा जाती है। और इस अंतिम रहस्य को जानने के बाद बेटा ध्यान में बैठ गया और उससे कोई और सवाल मिला ही नहीं। उसके सारे सवाल खत्म हो चुके थे, क्योंकि जब पूरी समझ आ जाती है तो सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं। कहानी का ये जो अंत है वो हमें मैं हूं या आई एम के उस सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट से जोड़ता है। ये वो एक शाश्वत, कभी न खत्म होने वाला अस्तित्व है जो हम सबके अंदर एक जैसा है। ये वो कॉमन चेतना है जो हर प्राणी के भीतर से कहती है, मैं हूं जो मैं हूं। और अंत में स्वयं को जानो का असली मतलब भी यही है। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपने शरीर, मन या बुद्धि को जानें। इसका मतलब है कि हम खुद को उस प्रेम, उस आनंद के रूप में पहचानें जो हमारे अंदर, हर किसी के अंदर मौजूद है। और बस यही आत्मज्ञान का, सेल्फ नॉलेज का असली सार है।